ओके सो जो हमारा लेक्चर है और जो ट्रेनिंग है वो बिज़नेस फॉर्मेशन इन यूएसए के कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन जो है वो यूएसए के अंदर अपनी कंपनी बनाना चाहता है, तो वो बिज़नेस है जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। और वो बिज़नेस कैसे बनाते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे टीम हायर करनी है कि एक कंपनी का पूरा प्रोसेस होता है। जिस तरह पाकिस्तान में भी अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि आपका उसका ऑनर कौन है, उसकी आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, फिर आप वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट जो भी पाकिस्तान में डील करता है, बॉडी डील करती है, आप उसके पास जाते हो, फिर टैक्स वालों के पास जाके टैक्स में रजिस्टर्ड करवाते हो। तो यूएसए के अंदर भी एक प्रोसेस है। तो यूएसए के अंदर बिज़नेस फॉर्मेशन जो है ना, उसका बिज़नेस हम लॉन्च करने वाले हैं। तो यूएसए के अंदर ऑलमोस्ट अभी हम लोग जो नंबर्स हैं कुछ हमारे पास कि एवरी ईयर मोर देन 1 मिलियन बिजनेसेस फॉर्म इन यूएसए। तो यूएसए के अंदर एक साल में ऑलमोस्ट 1 मिलियन बिजनेसेस बनते हैं और ये सारे के सारे ऑनलाइन बिजनेस ओपन करवाने वाले नंबर्स हैं। तो इतने छोटे छोटे बिजनेस कंपनीज लोग खोल लेते हैं, कंपनी खोल लेते हैं, चले या ना चले वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा कंपनीज ओपन होती हैं। तो अब एक कंपनी के जितने चार्जेस लगते हैं, लेट्स से अगर $100 की कंपनी खोलने का बनता है तो 1 मिलियन को $100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा वॉल्यूम है जो यूएसए के अंदर बिज़नेस जनरेट होता है। तो हम लोगों ने भी इसी तरह का एक मॉडल लॉन्च किया है कि हम लोग कंपनीज़ बनाया करेंगे लोगों के लिए, ऑनलाइन जाएंगे, अपना नाम देंगे, फॉर्म फिल करेंगे और हमारे पास उसका डाटा आ जाएगा। उस डाटा के साथ हम कंपनी बनाएंगे और वो कंपनी हमें अपने चार्जेस लेंगे। तो ये एक सिंपल सा मॉडल है। तो हमने इस पूरी ट्रेनिंग में ये अंडरस्टैंड करना है कि कंपनी बनाते कैसे हैं, तो और वो उस कंपनी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का मॉडल होगा। और हम लोगों के लिए ऑलमोस्ट 55 स्टेट्स हैं इन यूएसए। कोई भी पर्सन किसी भी स्टेट में आपसे कहेगा तो आप कंपनी खोल सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि आपके पास जो है ना वो डाटा कहाँ कहाँ से निकलता है। 55 स्टेट्स हैं प्लस एनी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूएसए के अंदर आप दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं, आप यूएसए के अंदर कंपनी बना सकते हैं। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो है ना ज़्यादातर उन लोगों की कंपनीज़ खोलेंगे जो यूएसए से बाहर है, क्योंकि यूएसए के जो अंदर रहने वाले हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ बैठी बिजनेस खोलती हैं, हम उनको कम्पीट अभी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, सऊदीया में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, उन लोगों ने अगर कंपनी खुलवानी है, लेट्स से कि कोई एक कंपनी है, मिस्टर ए जी, मतलब कोई भी है, जुल्फ़कार साहब हैं, कोई अगर पर्सन है पाकिस्तान में रहते हैं और उन्होंने यूएसए के अंदर कंपनी बनानी, तो वो खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिंपल वो अपना नाम देंगे, आईडी देंगे, हम कंपनी खोल देंगे। तो इसलिए किस अब जो बाहर बैठा हुआ ना उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो किस स्टेट में कंपनी खुलवाए, उसने कौन सा आना है, उसको बस ये चाहिए यार मेरी कंपनी अब यूएसए में खोल दें। एक वो है जो यूएसए में रहने वाला बंदा है, मैं यूएसए में रहता हूँ, मुझे कंपनी बनानी, मेरी कोशिश है मैं अपनी स्टेट में बनाऊँ ताकि कल को जो है वो उधर ही मेरे बिज़नेस करना भी है। तो दो तरह के लोग होंगे जो हमारे से कंपनी खुलवाएंगे। एक वो लोग हैं जो यूएसए में रहने वाले हैं, 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु विल ओपन अ कंपनी। कौन से होंगे? एक होंगे यूएस रेजिडेंट और एक होंगे नॉन यूएस रेजिडेंट। तो इन लोगों का हमने प्रोसेस कंपनी खुलवाने का सेम है, जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, प्रोसेस के ऊपर हम बाद में जाएंगे। फर्स्ट लेक्चर था भी बेसिक आइडिया के ऊपर, ताकि आपको लोगों को कन्फ्यूज ना हो कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। तो यूएस रेजिडेंट और नॉन यूएस रेजिडेंट लोग होंगे। यूएस रेजिडेंट और नॉन यूएस दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। कंपनी ओपन करवाने का 5 मिनट में कंपनी ओपन हो जाती है। जो प्रोसेस चेंज होता है जब हम टैक्स फाइलिंग की तरफ जाते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर देखेंगे। तो आपके पास जितनी भी स्टेट्स हैं, किसी भी स्टेट में आप कंपनी ओपन कर सकते हो। और जिस स्टेट का भी लोग हैं, मैं सिर्फ उसके लिए 2 इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू ओपन अ कंपनी इज़ नेम ऑफ द ऑनर, और दूसरी चीज़ आपको चाहिए एड्रेस ऑफ द बिज़नेस। ये 2 चीज़ें आपके पास होंगी, आप कंपनी उस स्टेट में खोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कितना सिंपल मॉडल है ये कंपनी खोलने के लिए, कि यार कोई इसमें लीगल चेक ही नहीं है। नेम ऑफ द ऑनर आप गलत भी दे देंगे, कंपनी खुल जाएगी। मतलब ये चेक लेटर ऑन आता है जब आप टैक्स फाइलिंग पे जाते हैं। तो इसलिए ये सिंपल मॉडल है। इसके हम
थोड़ा सा इसके प्रोसेस की तरफ जाना शुरू करेंगे कि ये एक बेसिक चीज़ बताना ज़रूरी था कि दो तरह के यूएस रेजिडेंट वो लोग होंगे जो लीगली यूएसए में रहने वाले हैं, ठीक है। कुछ सिटीजन्स भी होते हैं, तो इनमें फ़र्क ये है कि सिटीजन्स वो होते हैं जिनके पास पासपोर्ट है, रेजिडेंट वो होते हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है लेकिन लीगली यहीं पे रहते हैं। नॉन यूएस रेजिडेंट ये हैं जिनके पास यूएसए का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, चाहे वो विजिट पे हैं चाहे पाकिस्तान में रहते हैं। तो दो इन्फॉर्मेशन से आप किसी की भी कंपनी बना सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि कंपनीज इटसेल्फ क्या, टाइप्स ऑफ कंपनीज़ क्या होती हैं जो यहाँ पे ओपन होती हैं नेक्स्ट स्टेज पे, और टाइप ऑफ कंपनीज़ के बाद हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या है। ये दो चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है। टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हैं, टाइप ऑफ कंपनीज़ में आपके पास एक टाइप आती है कॉरपोरेशन, एक आती है एलएलसी। दो तरह की कंपनीज़ यूएसए में ओपन होती हैं, एक को हम कॉरपोरेशन बोलते हैं, एक को एलएलसी बोलते हैं। दोनों में टेक्निकल डिफरेंसेस हैं जिनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ना ही हमें उनकी ज़रूरत है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये दो टाइप्स हैं। जब भी आपसे कोई रिक्वेस्ट करेगा वो आपको बताएगा कि उसने एलएलसी ओपन करवानी है या कॉरपोरेशन ओपन करवानी है। और इनमें फ़र्क, टैक्सेस के फ़र्क हैं ज़्यादातर। मसलन अगर आपकी एक कंपनी है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आप सबको होना चाहिए कि कंपनीज़ क्या होती हैं। मतलब हम बिल्कुल ले मैन कोई भी नहीं है। मसलन अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में भी रजिस्टर्ड है, जिसके शेयर होल्डर्स हैं, जो डिविडेंड्स इशू करते हैं, वो कॉरपोरेशन में आते हैं। अगर छोटी कंपनीज़ हैं, एलएलसी है, वो एक छोटी कंपनीज़ में आती है कि दो तीन बंदे उन्होंने मिलकर कंपनी बना ली, आप कह रहे हैं कि आपने कंपनी बनानी है जो स्टार्ट कर दें, तो लोग प्रेफर करते हैं एलएलसी। लेकिन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी खुलवा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि कोई लोग लॉन्ग टर्म वीएन लेके स्टार्ट लेते हैं कि यार मुझे लॉन्ग टर्म बड़े लेवल पे जाना है, वो कॉरपोरेशन में चले जाएंगी। बहुत एलएलसी भी बड़े लेवल की हैं, लेकिन इसलिए ना इसके डिफरेंसेस में इतना हमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये टैक्स ट्रेनिंग का पार्ट है, ये बिज़नेस फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। और कॉरपोरेशन के अंदर फर्दर दो टाइप्स आती हैं, सी कॉरपोरेशन और दूसरी आती है एस कॉरपोरेशन। ये दो तरह की टाइप्स आती हैं। हम लोग जो ओपन करेंगे वो सी कॉरपोरेशन ओपन करेंगे और एलएलसी ओपन करेंगे। इन दो के ऊपर हमने काम करना है। एस कॉरपोरेशन ओपन नहीं होती है। एक्स कॉरपोरेशन इज़ जस्ट अ कन्वर्जन कंपनी। कन्वर्जन कंपनी क्या होती है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि ऑलरेडी आपके पास एक सी कॉरपोरेशन है, तो उसकी कैटेगरी आप चेंज करवा सकते हो एस कॉरपोरेशन में। वो भी टैक्स के डिफरेंसेस हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो एस कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो आप डायरेक्ट ओपन नहीं करवा सकते। सो मतलब अगर आपके पास एक कंपनी आपने स्टार्ट करनी है तो आपको ऑप्शन ही है सी कॉरपोरेशन की। एस कॉरपोरेशन का मतलब ये है कि एक ऐसी कंपनी जिसको आपने चेंज करवाया है, उसका मतलब है एस कॉरपोरेशन। तो इसलिए ये स्टार्ट हो ही नहीं सकता इसके साथ। लेकिन कहीं पे अगर आपको ये लिखा आता है, कहीं पे रिक्वेस्ट आती है, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे बोल रहा है कि एस कॉरपोरेशन ओपन करनी है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी उसकी सी कॉरपोरेशन होगी, तभी वो उसमें कन्वर्ट कर सकता है। तो ये जो है वो हम जो काम करेंगे इन समरी, हम लोग काम करेंगे, हम लोग या तो करेंगे सी कॉरपोरेशन ओपन और या हम करेंगे एलएलसी ओपन और एलएलसी जो है इसका मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये हम दो कंपनीज में से कोई कंपनी ओपन करेंगे, तो हमने इनके ऊपर काम करना है और इन्हीं के प्रोसेस को देखना है। बिजनेस फॉर्मेशन का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। इसमें चलते हैं आगे हम थोड़ा सा कि अब आप देखते हैं कि स्टेट वाइज यहाँ पे कंपनी का बेसिक प्रोसेस क्या है। सो प्रोसेस में ओके, प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ है कंपनी रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट। सबसे पहला काम जब आप करते हैं किसी भी कंपनी बनाने के लिए, आपने जिस स्टेट में कंपनी खोलनी वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने आप को। दूसरा स्टेप आपका ये है कि जब ये रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाती है, आप टैक्स आईडी अप्लाई करते हैं और टैक्स आईडी को यहाँ पे बोलते हैं EIN। EIN मीन आपके पास एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारे यहाँ एक इंडिविजुअल का आईडी कार्ड नंबर होता है, एक कंपनी का यहाँ पे टैक्स आईडी नंबर होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जो ऑनर्स होते हैं, वो एक छोटी सी चीज़, जो ऑनर्स होते हैं, ऑनर्स की यहाँ पे टैक्स आईडी होती है जिसको हम सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर मोस्ट पॉपुलर है SSN के नाम से। एक ITIN भी होता है, वो भी हम बात करेंगे। सो जो भी
यूएस रेजिडेंट वाला बंदा है, यूएस रेजिडेंट कोई भी होगा, उसका एसएसएन नंबर होगा, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे सिटीज़न, यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, जैसे हमारा सीएनआईसी नंबर होता है। तो सीएनआईसी नंबर से ही वो डिफ़ाइन करते हैं कि वो रेजिडेंट है क्या नहीं। अगर आपका एसएसएन नहीं है, इसका मतलब नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि वो लाजमी जनरेट हो जाता है। तो जैसे इंडिविजुअल का एसएसएन नंबर होता है, तो कंपनी के लिए आपको ईआईएन नंबर चाहिए होता है परफॉर्म करने के लिए कंपनी का। जब ये ईआईएन नंबर मिल जाता है, इसका मतलब है कि अब आप स्टेट में भी रजिस्टर्ड हो गए हैं और आप टैक्स में भी रजिस्टर्ड हो गए हैं, अब आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स चलते हैं। एक डिपार्टमेंट आपका चलता है जो यहाँ पे स्टेट, और दूसरा डिपार्टमेंट आपका चलता है फेडरल। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, फेडरल डिपार्टमेंट है और एक जो है आप कह सकते हैं आपके जो है वो स्टेट्स में आ जाते हैं। तो स्टेट डिपार्टमेंट में आप बिज़नेस फॉर्म करते हैं इनिशियली, और फेडरल में आप टैक्स आईडी अप्लाई करते हैं, टैक्स आईडी यानी कि EIN। तो ये आप अप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर आपने तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, स्टेट ने आपको डॉक्यूमेंट दे दिए, ये आपका बिज़नेस फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, बिज़नेस फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट आपने फेडरल को दिखाया, फेडरल को यहाँ पे बोलते हैं IRS, और IRS से जो बनता है वो बनता है आपका इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। ये आपका IRS यानी कि फेडरल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है IRS का, हम भी यही वर्ड यूज़ करेंगे IRS के लिए, IRS का वर्ड यूज़ करेंगे, फेडरल का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो लेकिन समझाने के लिए फेडरल का यूज़ किया कि बहुत से लोग इसी से फेमिलियर हैं। तो आपके पास स्टेट में आपने बिज़नेस फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट लिया और वो आपने IRS को सबमिट करवा दिया ताकि वो आपको टैक्स आईडी दे दें। वो स्टेट्स खुद वेरीफाई करके ना स्टेट से आपको एक EIN नंबर इशू कर देंगे, तो आपके पास कंपनी बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स द ओनली प्रोसेस यहाँ पे होता है। उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें, आपके हमारा जो बिज़नेस है उसके साथ क्लाइंट के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया जब हमने उसको ये प्रोसेस सारा फाइनल कर दिया। दो चीज़ें ही हमने सीखनी है, स्टेट से बिज़नेस फॉर्म कैसे करते हैं और फेडरल के अंदर EIN कैसे अप्लाई करते हैं। स्टेट है 55 स्टेट है, हर स्टेट की अपनी वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना होता है। तो 55 वेब स्टेट्स विद 55 वेबसाइट्स। सो ये एक स्टेट की एक वेबसाइट पे जाके आप बिज़नेस अप्लाई करते हो। IRS जो है, IRS ओनली वन वेबसाइट, जो सी मर्जी स्टेट से हैं, क्योंकि ये फेडरल है, तो फेडरल है तो आप जिस मर्जी स्टेट में कंपनी ओपन की, इनकी एक ही वेबसाइट है, आप उस पर जाके अप्लाई करते हो। तो ये दो प्रोसेस में जो है वो यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे आपके पास एक आ गया 55 स्टेट्स एंड 55 वेबसाइट्स, और इधर आपके पास ओनली वन वेबसाइट। तो इसका काम तो हमारे लिए बहुत आसान होगा फेडरल का, हम एक डॉक्यूमेंट देखेंगे, वही डॉक्यूमेंट हर वेबसाइट के लिए, हर स्टेट के लिए चलता है। स्टेट के लिए हमारे लिए पास मुश्किल होगा कि हर स्टेट का तो हम खोल के ट्रेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन हर स्टेट का प्रोसेस जो है वो 99% सेम है। आपके पास दो ही चीज़ें होती हैं, दो तीन जो हमने बात की, एक आपको बिज़नेस नेम ऑफ़ द ऑनर चाहिए होता है, एक आपको एड्रेस ऑफ द बिज़नेस चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपके पास है, आप किसी भी स्टेट में कंपनी खोल सकते हैं, जो हम कुछ स्टेट के साथ एग्जांपल जो है ना वो पूरा प्रोसेस करके देखेंगे कि प्रोसेस कैसे चलता है। तो आपके पास जो चीज़ें आई हैं, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास रेडी हुए हैं, वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन में पता होनी चाहिए वो है, आपको पता होना चाहिए SSN नंबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए बिज़नेस फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए EIN नंबर क्या होता है, और एक चीज़ है जिसमें मैंने बात नहीं की अभी है, वो है ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। ये चीज़ें क्या होती हैं, इसको मैं जस्ट रिवीजन के लिए दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। SSN नंबर जो है वो जो ऑनर होगा, अगर तो वो US रेजिडेंट है, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, तो ये वो होगा। बिज़नेस फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो आप स्टेट से अप्लाई करेंगे ना, वो आपको मिलेगा कि आपका कंफर्म कर देगा स्टेट से अप्लाई हो गया, जो कि एक होगा आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये दो तरह के डॉक्यूमेंट आपको स्टेट से मिलेंगे, बिजनेस फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्टेट,
या तो आपको दोनों में से एक मिलेगा, या आपको आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा या आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। अगर तो आपकी एलएलसी है फॉर एलएलसी तो आपको आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि आपकी कॉर्पोरेशन है। तो ये डिफरेंस है, सेम चीज़ है, दोनों डॉक्यूमेंट्स के सिर्फ नाम का डिफरेंस फ़र्क है। वो इस वजह से नाम का फ़र्क है कि आप जो है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी खोल रहे हैं। सो टाइप ऑफ एंटिटीज़ हैं जो हमने बात की थी, दो टाइप ऑफ कंपनीज के जो प्रोफेशनल वर्ड यूज़ होता है, एंटिटीज़ का यूज़ होता है। तो टाइप ऑफ एंटिटीज़, तो टाइप ऑफ एंटिटीज़ कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन के केस में आपको जो डॉक्यूमेंट स्टेट की तरफ से मिलेगा वो डॉक्यूमेंट होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपकी टाइप ऑफ एंटिटी जो है वो एलएलसी है तो जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। इन दो डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप ईआईएन वाले फेडरल डिपार्टमेंट यानी आईआरएस के पास जाएंगे और आप ये उनको बताएंगे कि जनाब ये आपने कंपनी स्टेट में खोल ली है, तो वो आपको ईआईएन की एप्लीकेशन फिल करके उनको देंगे, जिसको हम फॉर्म SS4 बोलते हैं। वो फिल करेंगे और आपको डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएगा ईआईएन का। तो फॉर्म SS4 सोशल सिक्योरिटी फॉर्म, बेसिकली आप इसको जो भी इसको कह लें, ये उनका एक फॉर्म नंबर है जिसमें आप बताते हो कि आपने ये वाली स्टेट थी आपकी, ये आपका बिजनेस एड्रेस था, ये आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन साथ अटैच किया, उनसे कहा जी मुझे टैक्स आईडी इशू कर दें, तो वो आपको इस एप्लीकेशन की बेस पे आपको टैक्स आईडी मिल जाती है। और ये जो टैक्स आईडी है आपको, इफ़ यू आर रेजिडेंट यू विल गेट इमीडिएटली। अगर आप रेजिडेंट हैं, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल की, उसी टाइम पे आप टैक्स आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होती है। बट इफ़ यू आर नॉन रेजिडेंट यू अप्लाई बाय फैक्स। आप उनको फैक्स करते हो एंड वेट फॉर 4 वीक्स। आप अगर नॉन रेजिडेंट है तो आप डॉक्यूमेंट फैक्स करते हो और वो फैक्स में आपको 4 वीक्स में रिप्लाई आता है, और 4 वीक्स में अगर रिप्लाई नहीं आता देन यू हैव टू कॉल देम, उन्हें कॉल करनी पड़ती है आईआरएस को, जी ये एप्लीकेशन हमारा फॉर्म SS4 था और ये हमें अभी तक मिला नहीं है, उसका रिस्पांस नहीं आया, तो वो फिर आपको फ़ोन पे दोबारा भेजते हैं। और ये दे नेवर सेंड EIN नंबर ऑन द ईमेल। ये सिक्योरिटी की वजह से आपको फैक्स भेजना पड़ता है, या तो फैक्स ही जवाब आएगा या आपको घर के ऊपर लेटर आएगा जो भी बिज़नेस एड्रेस आपने दिया होगा। तो EIN नंबर जो है ना, उसकी एप्लीकेशन एक ही जाएगी, एक ऑनलाइन फिल होगी रेजिडेंट के केस में और आपको उसी टाइम मिल जाएगा। नॉन रेजिडेंट के केस में वो आपको प्रिंट उसको सेव करके PDF फैक्स करना पड़ेगा, जिसका 4 वीक के अंदर अंदर रिप्लाई आएगा। और अगर 4 वीक में नहीं रिप्लाई आया तो हम उनको कॉल करते हैं और कॉल करके वो आपको फैक्स भेज देते हैं, या फिर आपको घर के ऊपर लेटर ईमेल आ जाता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो 99% बिज़नेस फॉर्मेशन आपका पूरा कंप्लीट कर देती हैं कि आपने बिज़नेस फॉर्मेशन करवाई और आपने EIN नंबर इशू करवाया एंड यू आर डन। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस किस चीज़ में आते हैं कि वो ये 2-3 ऑनर्स हैं एक कंपनी के। अब एक कंपनी है, लेट्स से उस कंपनी का नाम हम कोई भी रख लेते हैं, लेट्स से सूफ़ी इज़ पॉपुलर नेम इन पाकिस्तान, सूफ़ी ऑयल लेट्स से एक कंपनी है और वो ओपन करवाना चाह रहे हैं USA के अंदर अपना बिज़नेस, सूफ़ी ऑयल LLC लेट्स से, उन्होंने ये ओपन करवानी है। तो जब वो इस तरह का बिज़नेस ओपन करवाएंगे, वो कहते हैं यार हम लोग जो है ना 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स या ऑनर्स, इन्हें मिल के कंपनी बनानी है। वो कहते हैं जनाब के 1 पार्टनर इज़ 30%, सेकंड पार्टनर इज़ 30% और थर्ड 3 पार्टनर इज़ 40%। लेट्स से कि वो जो है वो ये एक कंपनी की उन्होंने हमारे पास आए हैं, उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने कंपनी खुलवानी है, तो ये हमारे पास डाटा है, ये खोल के दे दें। तो आपके पास इस डाटा पे आपने कंपनी खोलनी है। अब ये इसमें रूल्स थोड़े थोड़े चेंज आ जाते हैं स्टेट वाइज, कि आप इस एग्जांपल को अगर हम लेके चलते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप जब कंपनी खुलवाते हैं ना, कुछ स्टेट ये कहती हैं, जब सबसे पहले आपने स्टेट से शुरू करना है। स्टेट से आपने कहा जी LLC है तो हमने आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करना है।
जो कि ऑनलाइन अप्लाई होता है उसी टाइम मिल जाता है, 1 मिनट के अंदर, ये 1 मिनट का काम होता है। अब स्टेट, कुछ स्टेट ये कहते हैं सम स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर ऑल पार्टनर्स डाटा, सम डजंट रिक्वायर्ड। अब इसका क्या कि ये क्या मतलब है कि जो आपको आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट मिलता है ना, इसके ऊपर क्या लिखा होता है ये मैटर करता है हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट। तो ये हमारा स्टेप 1 था, हमारी जो स्टेप 1 था, स्टेप 1 में हमने स्टेट का, और ये हमारा आप कह रहे थे केस स्टडी हो जाएगी कि हम एक केस लेके चल रहे हैं कि हमने ये वाली कंपनी को फॉर्म करना है। तो सूफी ऑयल LLC हमने ओपन करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे 3 पार्टनर हैं और एक ये परसेंटेज है, उनकी कंपनी ओपन करें। और उन्होंने जो स्टेट सेलेक्ट किया, उन्होंने कहा जी स्टेट है हमारी न्यूयॉर्क स्टेट। तो हमने आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इशू करना है। जब आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे तो कुछ स्टेट कहती हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं ना उन सारों का डाटा डालो, यानी कि डाटा से मुराद उनका नाम और परसेंटेज डालो। कुछ स्टेट ये कहती हैं कि कुछ भी ना डालो, सिर्फ ऑर्गेनाइज़र का ओनली मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइज़र। ये डॉक्यूमेंट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? कोई एक बंदा तो होगा ना, तीनों पार्टनर एक साथ ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। अगर तीनों एक साथ बाई चांस ऑर्गेनाइज कर भी रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे आप एक बंदा दें जो ऑर्गेनाइज करने वाला है, तो उसमें आप किसी पार्टनर का भी नाम लिख सकते हैं, कोई ऐसे बंदे का भी नाम लिख सकते हैं जो पार्टनर है ही नहीं, ठीक है। तो आप मेरा नाम लिख देंगे तो भी जो है वो आपकी आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइज, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़र बोलते हैं उसको, वो उसको ऑनर बोलते ही नहीं है। तो कुछ स्टेट कहती हैं कि जनाब वो सारा ऑनर्स के नाम लिखो, ऑर्गेनाइज़र का भी बताओ कौन है इनमें से। तो अब लेट्स से अगर हम न्यूयॉर्क स्टेट की बात करते हैं, वो कहते हैं जनाब अगर 10 पार्टनर हैं, हम 10 के 10 नाम नहीं इसके ऊपर लिख सकते, तो हमें जो है वो सिर्फ 1 या 2 नाम लिखने पड़ेंगे, और वो एक नाम लिखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि जब हमने किसी को कंपनी खोल के दे दी है और उसने बता दी जिन्हें ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे पार्टनर 1 था अहमद, ठीक है, और दूसरा जो है वो अली था, और यहाँ पे आ जाते हैं उमैर आ जाता है। तो वो कहते हैं जनाब मिस्टर अहमद एक ऑर्गेनाइज़र है, कंपनी खुल गई है। जब ये कंपनी का डॉक्यूमेंट आप इनको देंगे ना, ये 2 बंदे परेशान हो जाएंगे जो ख़ास तौर पे बाहर बैठे हैं, नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि यार मेरा नाम ही नहीं है कंपनी के ऊपर, मैं ऑनर हूँ, पूरा मैंने इक्वली इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उनको पता होना चाहिए, पता होगा तो वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार एक ऑर्गेनाइज़र का नाम हम डाल ही नहीं सकते एक से ज़्यादा आर्टिकल के ऊपर। तो फिर क्या करेंगे, फिर वो आप कहेंगे जी हम आपको एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बना के देंगे। इस ऑपरेटिंग एग्रीमेंट में ये सारी डिटेल लिखी होगी कि ये आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये कंपनी फॉर्म हुई है न्यूयॉर्क स्टेट में, ये 3 पार्टनर्स हैं, ये उनकी परसेंटेज है। तो ऑपरेटिंग एग्रीमेंट उस केस में आता है जब एक से ज़्यादा पार्टनर्स हों, ऑनर्स एक से ज़्यादा हों, और आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं लिखा ही ना हो कि यार ये कहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है उन पे लिखने की। तो फिर आप उनको एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बना के देंगे उनकी तसल्ली के लिए कि यार ये आपका डिटेल है, ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, अगर किसी ने कोई जो डिटेल एग्रीमेंट होते हैं ऑनर्स के, ये वो नहीं है, ये जस्ट और जस्ट सपोर्टिंग है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अगर उसके ऊपर ऑनर्स के नाम नहीं लिखे हुए, सिर्फ ऑर्गेनाइज़र का नाम लिखा हुआ है, तो उनकी सपोर्टिंग के लिए ये ऑपरेटिंग एग्रीमेंट है। ये बिजनेस एग्रीमेंट उनकी पार्टनरशिप का नहीं है कि उनमें से कौन क्या काम करेगा। जैसे एक बिजनेस एग्रीमेंट होता है कि अहमद ने क्या करना है, अली ने क्या करना है, ये कितना इन्वेस्ट करेगा, वो कितना इन्वेस्ट करेगा, कैसे लॉसेस शेयर करेंगे, वो अलहदा से इनका अपना एक एग्रीमेंट होगा जिस बेस पे उन्होंने काम करना है। ये वो एग्रीमेंट है जो सपोर्ट कर रहा है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, कि आपके एक्चुअली में इस आर्टिकल पे एक बंदे का नाम है, लेकिन असल में ये कंपनी हैंडल करने वाले 3 लोग हैं। तो ये एक केस एक्स्ट्रा आया करेगा, जो कि बहुत कम होता है कि एक से ज़्यादा स्टार्ट करे बंदे, लेकिन जो ऑनलाइन खुलवाते हैं, तो हमारा बिज़नेस क्योंकि ऑनलाइन है तो एक ही बंदा खुलवाने वाला होता है, लेकिन हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये चीज़ थी जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसको हमने रिपीट किया है, जिसको मैं समराइज़ करता हूँ कि अगर आपने बिज़नेस फॉर्म करना है, बिज़नेस फॉर्मेशन इन USA, तो आपके पास पहला स्टेप होता है कि रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट। और जो रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट होती है उसमें 2 चीज़ें आ सकती हैं, या तो आ सकती है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि LLC के केस में होगा, और या आपके पास आ सकता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन
जो कि कॉरपोरेशन के केस में होगा। ये दो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी अगर आप स्टेप 1 में जाएंगे रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट में। दूसरा स्टेप जो आपका आएगा वो आएगा आपका EIN सर्टिफिकेट, जो आपने EIN नंबर लेना होता है बेसिकली। EIN सर्टिफिकेट ये बेसिकली कंफर्मेशन लेटर होता है, EIN कंफर्मेशन लेटर, जिसमें आपको बता देते हैं आपको EIN इशू हो गया। और वो आप करेंगे IRS के साथ एप्लीकेशन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे, जस्ट ओवरव्यू। एप्लीकेशन विद IRS, फॉर्म SS4, एक फॉर्म SS4 सबमिट करवाएंगे और हमें EIN मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ हमारे पास आएगी वो है ऑपरेटिंग एग्रीमेंट इफ़ मोर देन 1 ऑनर। तो ये आपके पास तीन चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे तो 100% हर सिनेरियो कवर हो जाएगा और आपकी जो है ना बिज़नेस फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस चीज़ इनके साथ हमने जो है वो प्रोसेस जो है वो लेके चलना है। यही हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अब हमने करना क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हर स्टेट की वेबसाइट कौन सी है, हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वेबसाइट ऑफ ईच स्टेट, ये हमें पता होना चाहिए। और हमें EIN ऑनलाइन वेबसाइट कौन सी है और EIN SS4 मैनुअल फॉर्म फॉर फैक्स ये कौन सा है। मैनुअल फॉर्म एक मिल जाएगा, वो आपको फैक्स करने के लिए। ऑनलाइन वेबसाइट आपको सबके लिए होगी, वेबसाइट ऑफ ईच स्टेट आपको पता होनी चाहिए। और हमारे पास होना चाहिए चौथा ड्राफ्ट ऑफ ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, जो हमारे पास पड़ा होना चाहिए, जिसके नाम चेंज करते जाएंगे और उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। कंपनी का नाम चेंज होता है, ड्राफ्ट चेंज हो जाता है, जो बाकी ऑनर्स चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास अगर होती हैं तो हम लोग जो हैं वो कर सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमें ये वाली चाहिए होती है। अब ये जो वेबसाइट ऑफ ईच स्टेट है ना, इसमें कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि वेबसाइट यूजुअली नेम्ड विद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इसके साथ वेबसाइट आती है हमेशा, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हर चीज़ हैंडल कर। वरना इतनी फेक वेबसाइट, इतना कुछ है। हम क्या करेंगे कि सेशन के एंड पे हर बंदे को असाइन करेंगे कि यार आपने 5 वेबसाइट 10 वेबसाइट ये आपकी हैं, हमें ढूंढ के बताएं कि स्टेट बताएंगे कि हमें ढूंढ के बताएं इनकी कौन सी ओरिजिनल वेबसाइट है जिसके ऊपर से आप कंपनी खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे आपके सामने यहाँ पे गूगल जाता हूँ और मैं कहता हूँ ओपन एन LLC और अ कंपनी, और कंपनी इन कोई एक स्टेट लिख देते हैं कैलिफोर्निया। अब जब मैं इस पे जाऊँगा तो वो मेरे पास पहली वेबसाइट आ रही है biz.com, LegalZoom, नॉर्थ वेस्ट, zen बिजनेस। इनमें से अभी तक स्टेट की वेबसाइट ही नहीं आई है। ठीक है, आप जाएंगे तो एक ये आ रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैलिफोर्निया स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये एक वेबसाइट है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की है, जो SOSCA.california.gov। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको उस वेबसाइट ओरिजिनल ढूंढना आनी चाहिए। मिलती जुलती बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हुई है। लेट्स से अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, हमें पता चल जाएगा यार ये कोई और बंदा नहीं ये चीज़ लिख सकता कि कैलिफोर्निया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो लिख ही नहीं सकता अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये एक ओरिजिनल वेबसाइट है जिसमें आपको कॉरपोरेशन खोलनी है या LLC खोलनी है, तो उसकी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। आपको कॉरपोरेशन पे जाएँ, आगे नया फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। ये सारी डिस्कशंस बात की हैं जिसमें हम कुछ स्टेट की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हम असाइन करेंगे कि हमने जो है ना ये लिंक आपको मिल गया, ये लिंक आप कॉपी करेंगे, आपको एक शीट असाइन कर देगी तो पेस्ट करके आगे उसके स्टेट लिख देंगे कि आपके जनाब मुझे इसकी वेबसाइट मिल गई है। मैं वो वेरीफाई करूँगा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि हाँ यार ये आपको स्टेट मिल चुकी है और इस स्टेट के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अगर मैं कहती हूँ जी ओपन एन LLC इन टेक्सास, तो आप टेक्सास खोलेंगे तो आपके पास फिर वही जो कंपनीज मार्केट कर रही हैं इनका टॉप पे नाम आ रहा है। तो टेक्सास अभी तक नहीं है। यहाँ पे एक आ रहा है द टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, आप इसको खोलें, आपको वेबसाइट को पता चल जाएगा ये भी टेक्सास सेक्रेटरी स्टेट जेन नेल्सन। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये स्टेट की एक वेबसाइट है जहाँ से आप बिज़नेस फॉर्म कर सकते हैं। तो ये उसने टाइप्स बताई हैं कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप हम जो खोलेंगे वो हमारी दो ही चीज़ें, एक कॉरपोरेशन है और हमने इस पर बात की थी, इन्होंने एस कॉरपोरेशन का भी कुछ बताया, और एक LLC है। तो दो ही हम ओपन करेंगे जिनके ऊपर हम काम करेंगे। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि सेक्ट 55 इज़ वेरी इजी, स्टेट हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है, और लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेट कौन सी है
जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से वेबसाइट आएगी। ये इनकी स्टैंडर्ड वेबसाइट है आईआरएस की। वो जब हम इस स्टेज पे आएंगे, आप एक ही वेबसाइट होती है, हम खोल के देख लेंगे। फॉर्म एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे, एसएस4 आपको मिल जाएगा, और ऑपरेटिंग एग्रीमेंट का ड्राफ्ट जो मिल जाएगा उसमें नाम और कंपनी का नाम ही चेंज होगा। कि जी अगर ये हम बात कर रहे हैं कि सूफ़ी ऑयल एलएलसी है, तो ऊपर सूफ़ी ऑयल एलएलसी डाल देंगे कंपनी नेम में, पार्टनर्स के में ही 3 पार्टनर्स के नाम डाल देंगे, बाकी सारा एग्रीमेंट कॉपी पेस्ट होता है। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है एक बिज़नेस प्रोसेस करने की। तो हमारा जो प्लान है वो 2-3 तरह से प्लान है कि हम लोग चार्ज करते हैं यहाँ पे क्लाइंट से। एक अगर आप किसी ने ओपन करवानी है, क्लाइंट पैकेज जो होता है वो नॉर्मली स्टार्ट होता है $99 से, प्लस स्टेट फीस। सो बेसिकली एक और छोटी सी चीज़ वो ये है कि जो स्टेट है ना उसकी फ़ीस होती है, और जो आईआरएस है वो फ्री होता है। आईआरएस का कोई भी डॉक्यूमेंट आपने प्रोसेस करना है वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेते। स्टेट आपके हर एक डॉक्यूमेंट का चार्ज लेती है। तो अगर आपने किसी से कोई अब हर स्टेट का डिफरेंट है रेट, तो आप किसी को फिक्स पैकेज नहीं दे सकते, जनाब मैं आपसे $200 लूँगा, आपकी कंपनी ओपन कर दूँगा। आपको उनको बताना पड़ता है मैं अपने आप से इतने पैसे लूँगा, बाकी स्टेट की जितनी फीस हुई वो ऊपर स्टेट की है, मैं उससे कुछ नहीं लूँगा, आप खोल के देख लो जो भी होगी। तो नॉर्मली पैकेज ऐसे डिज़ाइन हुआ होता है $99। हम लोग जो है वो $75 भी दे रहे हैं। $75 में किसी की कंपनी ओपन करते हैं, ठीक है। आप लोगों का काम क्या होगा, आप लोगों के साथ मेरे 2 तरह के एम्प्लॉयज़ होंगे जो मैं एंड करूँगा। अगर हमारा बिज़नेस ये लॉन्च होता है और रनिंग में चला जाता है तो, और हमें एम्प्लॉयज़ बढ़ाने पड़ते हैं, तो हम ये काम करेंगे कि 2 तरह के एम्प्लॉयज़ डील कर सकते हैं। एक तो पर कंपनी, कि आप लोगों से तय कर लिया जाए कि आपको पर कंपनी $10 मिलेगा, $15 मिलेगा, जितना भी मिलेगा पर कंपनी। दूसरा ये है कि हम लोग, क्योंकि ये वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा है, तो लेट्स से अगर कोई 200 कंपनीज़ एक महीने में खोल रहा है, तो 200 कंपनी का मतलब कि $2-3 हज़ार जो है ना उसको मिल जाया करेगा कंपनी खोलने का। तो उसकी वजह हमारे पास दूसरी ऑप्शन होगी कि हम ये करेंगे कि हम कह सकते हैं कि जनाब आपको फिक्स हायरिंग, कि मैं आप में से किसी को हायर कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ जनाब आपको मैं महीने का 1 लाख रुपया दूंगा, जितनी भी कंपनीज आएंगी आपने खोलनी है। अब जाहिर सी बात है एक बंदे की ये काम इतना छोटा है, 10 मिनट का काम है, 15 मिनट में कंपनी खुल जाती है पूरी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ जनाब चलें जी, आपने ना एक महीने में आपने 1000 कंपनी खोलनी है, ठीक है, आपको मैं 1 लाख दूंगा, ठीक है। वो आपको जब काम की समझ लग जाएगी, दिन में 10, 15, 20, 25 कंपनी तो नॉर्मल है, ठीक है, अगर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये 2 तरह की हायरिंग है जिन पे मैं चलूँगा, जो हम डिसाइड करेंगे बिज़नेस वॉल्यूम के ऊपर, कि अगर मेरा बिज़नेस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया तो हम फिक्स हायरिंग पे जाएंगे। लेकिन अगर मेरा बिज़नेस वॉल्यूम थोड़ा हुआ तो मैं नहीं चाह रहा कि थोड़े के लिए मैं हायरिंग करूं, मैं ये भी नहीं चाह रहा कि थोड़ा बंदा भी जो है वो कम सैलरी पे रखूं। बजाय इसके फिर ये ऑप्शन मेरे पास रह जाती है कि यार आपको मैं $10, $15 पर कंपनी दूंगा, 10 मिनट का आपका काम है, आप खोल लें उसको। तो ये 2 तरह के पैकेजेस मैं डिज़ाइन करूँगा। ये सारी चीज़ें बेस करती हैं मेरे बिज़नेस के लॉन्च होने के मॉडल के ऊपर, और लॉन्च होने के बाद जो है वो उसके ऊपर क्या चेंजेस वगैरह आती हैं और हमें रिस्पॉन्स कैसा आता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत हैवी मार्केटिंग होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कंपैटिटर्स बैठे हुए हैं। जैसे हमने सर्च किया था ओपन अ बिज़नेस इन किसी भी स्टेट में देखा था, ये बिज़ कंपनी, जैन बिज़नेस, लीगल जूम, फोर्ब, ये इतने बड़े बड़े ग्रुप है ना, ये इनकी कंपनीज खुलती हैं, इनका महीने का मिलियन डॉलर का सिर्फ यहाँ से बिज़नेस है। तो हम इनको कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा इनके करीब भी नहीं जा सकते। लेकिन हमने उतना मिलियन का तो नहीं लेना, लेकिन हमारा टारगेट 1-2 लाख का तो होना चाहिए। तो उस टारगेट को मीट करने के लिए भी हमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आप किस स्टेट में भी खोलें, इनके नाम आते हैं, लोग इन्हीं से खुलवाते हैं। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे। जब बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो नहीं मिलते हैं और फ्यूचर में हम नहीं रन कर पाते, दैट्स समथिंग एल्स। तो इसलिए मेरी किसी से ये कमिटमेंट नहीं थी कि यार ये हम ट्रेनिंग जो कर रहे हैं बिज़नेस फॉर्मेशन की, ये कोई हायरिंग के लिए है, या ये किसी जो है ना वो आपको कोई असाइनमेंट्स मिलने वाली हैं। ये बैक एंड टीम एक इन फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए रेडी कर रहे हैं कि अगर हमारा बिज़नेस रनिंग पे जाता है, लेट्स से 100 कंपनीज भी अगर मुझे खोलने के लिए महीने पे मिल जाती है, तो वो वही स्टाफ खोले जिनको मैंने ट्रेनिंग दी हुई है। 100 कंपनी से 2 लोग अगर मैंने इनिशियली फाइनल किए हैं, तो 50 एक को जिनको जो है ना $400-500 महीने का मिल जाए, ठीक है। एक तो उनके साथ लर्निंग भी हो जाएगी और मेरा बिज़नेस एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। तो ये पर्पज़ है इस ट्रेनिंग का। और इसमें ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जिस फर्स्ट लेक्चर में हमने बिज़नेस फॉर्मेशन के बेसिक आइडियाज़ लिए थे और उसके जो स्टेप्स हैं वो देखे थे। और उन स्टेप्स को मैंने यहाँ पे एंड पे लिख दिया है, फाइनल भी कर दी है। इन स्टेप्स को हम प्रैक्टिकली करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। कोई एक स्टेट पकड़ेंगे, उस स्टेट के अंदर डाटा डालेंगे और एक कंपनी खोल के देखेंगे। लास्ट स्टेप पे उसको पे करना होता है, पे नहीं हम करेंगे, लेकिन लास्ट स्टेप तक हम जाएंगे
वो कंपनी ओपन करने के लिए। तो अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं कोई बाद में। ये जो मैंने ऐसी रफ सा एक ड्राफ्ट बनाया है ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और प्लस मैं आपको जो लेक्चर है ना वो भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा। अगर क्वेश्चन है फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं।